वेलकम टू एन अदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर डूम एंड वांडा की लव स्टोरी के बारे में। हाँ भाई, ये कोई फेक बात नहीं, ये मार्वल कॉमिक्स में मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करता है, जहां पर हमारे डॉक्टर डूम को वांडा चाहिए थे किसी भी कीमत पर। एंड उसके लिए वो मल्टीवर्स की बैंड बजाता हुआ चला जाता है। एंड अगर आपने अगाथा ऑल अलोंग देखा होगा, उसके लास्ट एपिसोड देखे होंगे, तो अगाथा का बेटा मतलब यानी हमारे वांडा का बेटा वो ढूंढते हुए आया होता है अपनी मॉम, अपने भाई को, बेसिकली भाई को बोलता है, पर वो मॉम वाला सिस्टम चल ही रहा होता है उनका कि मॉम को ढूंढना होता है। उसका बेटा जो है वो इविल या फिर तो वैसी शक्तियों से बना हुआ है जैसा कि वांडा थी। एंड भाई इसी चीज को लेकर के हमारे डॉक्टर डूम जो है, यानी कि हमारे आरडीजे जो कि डॉक्टर डूम बनने वाले हैं, वो वांडा का उनका कुछ कनेक्शन हो जाता है। वांडा को चाहता है, उनका बेटा ये ऐसा नहीं चाहने था कि भाई समझ रहे हो कैसे चाहने देगा यार, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी तो नहीं साइन कर रहे हैं हमारे विक्टर वॉन डूम। एंड भाई वांडा और उसके बेटे एंड उसके डॉक्टर डॉन डूम के बीच में बहुत तगड़ी वाली फाइट होती है। एंड मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, रॉबर्ट डाउनी जूनियर मतलब आयरन मैन होके वांडा को नहीं पा पाए, तो यहाँ पर रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वो कनेक्शन मार्वल क्या ही कर रहा है यार, चाहिए तो चाहिए। अरे भाई आयरन मैन का मतलब कैरेक्टर तो अभी कौन प्ले करेगा इसकी कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, हमारे टोनी स्टार्क बनने वाले हैं ग्रेट टॉम क्रूज, प्रोबेबली से मार्वल से लीक्स निकल कर आ रही हैं। एंड भाई डॉक्टर डूम आरडीजे एज अ प्ले करने वाले हैं, उसमें कोई दो आने आगे चल के क्या कलेश होने वाला है। बेसिकली विक्टर वॉन डूम के अगर ओरिजिन की थोड़ी सी बात करूं तो इसके फादर जो है वो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, मेराकी नाम का कोई प्लेनेट था वहां पर। एंड इसकी माता एक बिच यानी चुड़ैल थी। एंड उसके जो जादू टोने वाली चीज थे वो इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि वो उसके ऊपर ही काबू करने लगी। सुपर पावर्स या फिर पावर्स या फिर ले सकते का ये नुकसान होता है कि कुछ समय के बाद वो आपको कंट्रोल करने लगती है, न कि आप उसे कंट्रोल करते हो जब वो ओवर पावर्ड हो जाते हैं। एंड इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। एंड वो लोग इसको मार करके उस जगह से निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें उसके फादर की वजह से इसकी कोई गलती नहीं होती है, उसकी मदर की वजह हो जाती है। एंड विक्टर वॉन डूम इसका रिवेंज लेना चाहता है। इसके लिए वो वहां से भाग तो जाता है एंड बच तो जाता है। एंड वो अपनी माँ की शक्तियों को अपनाता है, उन शैतानी शक्तियों को। एंड भाई अपने पापा का जीन्स होते वक्त उसके दिमाग में वो जो सुपर पावर्स, जो साइंटिस्ट वाला फेज होता है वो उसके दिमाग में रहता है। वो आगे चल के मिलता है रीड रिचर्ड, यानी कि हमारे फैंटास्टिक फोर के मेन सबसे तेज दिमाग वाले आदमी से। एंड उनके साथ उनकी बात चलती है, वो किसी मशीन को बनाने की बात करते हैं। इसके साथ साथ उसके अंदर मल्टीवर्सल थीम सर्वाइव हो जाती है। एंड उसके बाद वो आगे चल के विक्टर वॉन डूम बन जाता है, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे एक चीज होता है इसमें उसका आधा चेहरा जल जाता है। एंड आगे चल के वो इविल शेड को अपना लेता है, क्योंकि पहले से ही इविल था पर वो चीज उसके ऊपर हावी नहीं हो पा रही थी। एंड आगे चल के फिर वो उस बदले को लेने के लिए अपनी जगह पर जहां जाता है जहां पर लोगों ने उसको मार को भगाया था। एंड वहां पर सबको तबाह वबा करता है, आगे चल के वो रूल करता है। बेसिकली विक्टर वॉन डूम चाहता ये है कि भाई कोई अलग संभावना ना हो, सारे मल्टीवर्स की जगह एक लाइनें हो जिस पर सिर्फ मैं रूल कर सकूं। क्योंकि विक्टर वॉन डूम के अंदर बहुत ज्यादा प्राइड या फिर वो घमंड ऐसा सकते हो होता है, इसलिए वो किसी भी मार्वल के कैरेक्टर को अपने सामने एक सेकंड भी टिकने नहीं देता है। उन्होंने थैनोस को सिर्फ ऐसे एक हाथ से पकड़ के मरोड़ दिया था। तो विक्टर वॉन डूम की जो पावर्स है वो अलग ही लेवल पर जाने वाली है। मतलब समझो थैनोस जैसे विलन जो कि पूरे मार्वल के एवेंजर्स की बैंड बजा के रखता है, मतलब पूरे इन्फिनिटी स्टोन के कोई उससे जीत नहीं पाता है, बस आयरन मैन उसका थोड़ा सा खून निकाल पाता है। उस कैरेक्टर को सिर्फ वो एक बार पकड़ के मरोड़ देता है। तो विक्टर वॉन डूम एक सुपर पावर्ड कैरेक्टर है जो कि आगे चल के एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला है। वैसे सेलेस्टियल का भी इसमें इंट्रोडक्शन करा जा रहा है कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड मूवी में। एंड उसके साथ साथ सेलेस्टियल जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे मल्टीवर्सल सागा को। एंड विक्टर वॉन डूम हो सकता है कि कहीं उस मल्टीवर्सल सागा को, शाखाओं को बचाने की कोशिश करे, वांडा के खातिर बचाए। एंड उन सेलेस्टियल एंड विक्टर वॉन डूम की आगे चल के फाइट हो। इससे ये हो सकता है कि हमारा विक्टर वॉन डूम है वो पहले ग्रे शेड विलन हो, आगे चल के हीरो बन जाए। क्योंकि भाई अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसे आदमी को, जिससे पूरा मार्वल चाहता है, मतलब 3000 कहते पूरा कमेंट सेक्शन भर गया था भाई, अगर मार्वल कोई पोस्ट करता उस समय जब इंडी गेम रिलीज हुई थी, तो उसको डायरेक्ट ऐसे इविल बना देंगे। तो आप सोचो ना कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर पाओगे कि भाई ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर वही आदमी है जिसको हमने पिछले 12-13 सालों से देख के अपना दिमाग खा लिया कि आयरन मैन ये सुपर हीरो लव फलान ढिमका दुनिया भर कर दी थी, पर डायरेक्टली उसको इविल बना दोगे तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, मार्वल स्टूडियो के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो उसको कहीं ना कहीं व्हाइट शेड, ग्रे शेड वो ला के अंत में हीरो ही बनाएंगे। अगर हीरो नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, क्योंकि भाई मोस्ट लव्ड कैरेक्टर है यार मार्वल का हमारा आयरन मैन, पहला सुपर हीरो ऐसा कह सकते हो। 2008
2008 में जब मूवी आई थी। एंड मार्वल इतनी बड़ी गलती तो करना नहीं चाहेगा कि आयरन मैन जैसे कैरेक्टर को उसके बाद सीधा उसको बना दें वो एक विलन कैरेक्टर। तो अब ग्रे शेड, व्हाइट शेड, ये सब सारी बातें मार्वल पर निर्भर करती है, पर मैंने जो अपना ओपिनियन था वो मैंने आपको बताया कि भाई अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा हो सकता है। एंड मुझे पता है कि आप मेरी बात से एग्री करोगे भाई, जब किसी कैरेक्टर को आप 12-13 साल से देखते आ रहे हो, हीरो अपना मान रहे हो उसको, ना दिल को उसको सीधे का सीधा विलन बना देंगे और पूरा इविल सेट में, पूरा डार्क सेट में, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। प्रोबेबली वो उसको बैटमैन जैसा या जोकर जैसा कुछ बनाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं सही सोच रहा है वो किसी चीज को सही गलत या सही करने के लिए। एंड अगर ऐसा हुआ तो प्रोबेबली हम फिर से आरडीजे को अपना सुपर हीरो मान लेंगे। एंड डॉक्टर डूम, जो डूम्सडे मूवी आ रही है 2026 में, उसमें डॉक्टर डूम पूरा रूल करने वाला एक विलन सेट होगा। एंड उसके बाद जब मूवी आएगी एवेंजर्स सीक्रेट वार, तब जाकर के कहीं हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज अ हीरो प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ऐसा ही कोई ऑप्शन नहीं है। एंड मल्टीवर्सल सागा यहीं पर आकर के शुरू होगा एंड खत्म भी हो सकता है हो जाए। एंड इसके बाद जो मूवी आ रही है हमारी स्पाइडरमैन की 2026 में ही, मई के बाद जुलाई में आई थिंक 15 जुलाई को, तो उसके लिए मिल जा रहा है। उस पर मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े से इंट्रोड्यूस होने वाला है, उसमें वेनम इंट्रोड्यूस होने वाला है, हमारे डेडपूल का क्रॉसओवर होगा। वैसे सीक्रेट वॉर्स में दुनिया भर के सारे सुपर हीरोज एंड उनके वेरिएंट आने वाले हैं। इसमें टॉम क्रूज तो पक्का एज आयरन मैन आने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो पहली चॉइस है आयरन मैन की 2002 में जब मूवी मतलब स्टार्ट भी नहीं हुई थी एंड उसमें पैसे भी लगाए थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, सब्सक्राइब शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे।